जय श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रिय महान भावों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी माताओं को प्रणाम। सभी बालकों और कन्याओं को मेरा बहुत सारा प्रेम। सभी साधु संतों ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधे श्याम की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। संत समाज की जय। गौ माता की जय। राम भक्तों की जय। सनातन धर्म की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण का शुभारंभ करते हैं। श्री राम कथा का शुभारंभ करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। रिद्धि सिद्धि माति की जय। जय जय सीताराम। कथा शुरू हम करने लगे। आइए वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरधाम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, हम श्री रामायण कथा का राम कथा का शुभारंभ करते हैं। वामदेव आदिक ऋषय पूजे मुदित महीष। दे दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की। सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीने कौशलपति पूजा। जानी ईश सम भाऊ न दूजा। कीन्हे जोर कर विनय बड़ाई। कहे निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा। उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर की कोई दूसरा भाव न था। तदनंतर उनके संबंध से अपने भाग और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूजे भूपति सकल बराती। समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू। कहो काहे मुख एक उछाहू। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। सकल बारात जनक सन्मानी। दान मान बिनती बरबानी। विधि हरि हरुदिस पति दिन राउ। जे जानहि रघुबीर प्रभाऊ। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं,
कपट बेप्र बारे बेस बनाए, कौतुक देखहि अति सचु पाए। पूजे जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे थे। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दिए। पहचाने को के ही जाने, सब ही अपाने सुध भोरी भई। आनंद कंदु बिलोक दूल्हूं, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजाने, पूजे माने सिक आसन दय। अबिलोकशील स्वभाव प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भय। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। कौन किसको जाने और पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करते पान सादर सकले, प्रेम प्रमोद न थोर। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत ही ज्यादा है। समऊ बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन आए। बेग कुंवर अभियानहु जाई, चले मुदित मुनिया यशु पाई। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुने पुरोहित बानी, प्रमुदित सखन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृंद बुलाई, करि कुल रीत सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियों और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। नारी भेष जे सुर बर बामा, सकल शोभाए सुंदरी श्यामा। तिनहि देखे सुख पावहि नारी, बिनु पहचाने प्राण होते प्यारी। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में हैं, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। उनको देखकर रनिवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचाने ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही हैं। बारे बारे सने मानहि रानी, उमा रमा सारद सम जानी। सिए सवार समाजु बनाई, मुदित मंडपहि चली लबाई। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडप की मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। चली ल्याई सीता ही सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी। नव सप्त साजे सुंदरी, सबे मंते कुंजर गामिनी। कल गाने सुने मुनि ध्यान त्यागहि, कामे कोकिल लाजहि। मंजीर पुर कलित कंकन ताले, गति बरे
बाजहि मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जिए जपत पुरारी। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सह सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मत वाले हाथियों की चाल से चलने वाली है। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि श्रृंगार छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं। पायजेब पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सोहति बनिता वृंद महू सहज सुहावनी सीए। छवि ललना गण मध्य जनु सुषमाति कमनीय। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जिए जपत पुरारी। सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही हो। सिय सुंदरता बरन न जाई। लघुमति बहुत मनोहरताई। आवत दीख बरातिन सीता। रूप राशि सब भांति पुनीता। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारातियों ने आते देखा। सब ही मन किए प्रणामा। देखे राम भय पूरन कामा। हर से दशरथ सुतन समेता। कहीं न जाए और आनंद जेता। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृत हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। सुने प्रणाम करे बारे सही फूला। मुनि आशीष धुनि मंगल मूला। गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न है। यही विदेशी मंडप ही आई। प्रमुदित शांति पढ़हि मुनि राई। तेहि अवसर कर विधि व्यवहारु। दुहु कुल गुरु सब कीन्हे अचारु। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने अच्छे से किए। आचारु कर गुण गौरी गणपति मुदित विप्र पूजा। वही सुर प्रगति पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावहि। मधुपर के मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन महु चहे। भरे कनक को पर कलश सो तब लियहि परचारक रहे। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जिए जपत पुरारी। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी की गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थों की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की पारातों में और कलशों में भरकर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। कुल रीति प्रीत समेत रवि कहीं देते सबु सादर कियो। यही भांति देवी पूजाई सीतहि सुबग सिंहासन दियो। सिय राम अबिलोकनी परस पर प्रेम काहु न लखी परे।
मन बुद्धि बरबानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करें। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता देते हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से भी परे है उसे कभी क्यों कर प्रकट करें। हो में समय तनु धारी अनलू अति सुख आहुति लेहि बेप्रवेश धरि वेद सबे कहीं विवाह विधि देहि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण कर रहे हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बता देते हैं। जनक पाट महिषी जग जानी सिय मातु की मिजाई बखानी सुजसु सुकृति सुख सुंदरताई सब समेत विधि रची बनाई। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और श्री सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य सुख और सुंदरता सबको बटोर कर विधाता ने उन्हें सवार कर तैयार किया है। समऊ जानी मुनि बरन बुलाई सुनते सुवासिनी सादर ल्याई जनक बामी दिशि सोहे सुनैना हिमगिरी संग बनी जनु मैना। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उनको बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आईं। सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सोह रही हैं मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो रही हो। कनक कलश मणि को परिरूरे सुचि सुगंध मंगल जल पूरे निज कर मुदित राय अरो रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर परातें राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। पढ़हि वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झरिया सरो जानी बरु बिलो की दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। शुभ अवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई है। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गाने निशान जय धुनि उमग जनु चहु दिशि चली जे पद सरोज मनोज अरियुर सर सदैव विराजहि जे स्वकृत सुमिरत विमलता मन सकल कलिमल भाजहि मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी। वे श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को पखारने लगी। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनिता लयहि गति रही जो पाते कमई मकरंदु जिन्हों को शंभु सिरे सुचिता अवति सुर बर नई मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जी जपति पुरारी।
करे मधु पे मने मुनि जोगी जने, जी जी अभिमति गति लहे, जे पद पखारन भाग्य भाजनु, जनक जय जय सब कहे मंगले, भवने अमंगल हारी, उमा सहित जी जपत पुरारी। जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी की शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बनाकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, हम अपनी राम कथा को यहीं विराम करेंगे। जय जय सीताराम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। जय जय सीताराम। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी, गावत ब्रह्मादि मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, वरन पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छौ, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मति सभी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, कागे भुसुंड गरुण के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस थी की, सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की, दलन रोग मूर अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पीकी। बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, आज के आनंद की जय। जय जय सीताराम।